महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार नए नए जुगाड़ में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, अपनी सीएम गद्दी को बचाए रखना चाहते हैं ताकि आने वाले किसी भी चुनाव में शिवसेना की साख को थोड़ा बचाया जा सके। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उद्धव सरकार को लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सोनिया माता भी नाराज चल रही है। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। शरद पवार ने विपक्ष की मीटिंगों में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पहले भी शरद पवार कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठा करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी, यानी उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी के लायक शरद पवार नहीं समझ रहे हैं। और अनएक्सपीरियंस की वजह से अनिल देशमुख के जो 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली का जो कांड था, इसको लेकर के जो खुलासे हुए हैं उससे भी उद्धव सरकार की साख को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही शिवसेना की साख भी मिट्टी में मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सोनिया माता को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से खेल रत्न का नाम बदला गया था, जहां पर राजीव गांधी के नाम को हटा दिया गया था और वहां पर मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ दिया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने कांग्रेस के पक्ष में मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का विरोध किया था, आप सभी को ज्ञान होगा। लेकिन अब सोनिया माता को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आईटी सेक्टर में राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र में प्रत्येक 20 अगस्त को एक अवार्ड देने की घोषणा कर दी है, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष इसकी शुरुआत है वो 20 अक्टूबर तक होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2021 तक का समय लग सकता है, लेकिन भविष्य में जब तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनी रहेगी तब तक 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी के नाम पर ये अवार्ड है वो आईटी सेक्टर में दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र का नाम बदल करके राजीव प्रदेश करने की सलाह भी कांग्रेसियों ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को दी है, शिवसेना को दी है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से कांग्रेस तो जरूर कहीं ना कहीं खुश होगी, लेकिन एनसीपी इसको लेकर के खूब ही ज़्यादा नाराज चल रही है। ये एक बड़ी जो खबर आज निकल कर आ चुकी है। अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे के इस फैसले से खुश नहीं हैं। जिस तरह से राजीव गांधी के नाम पर आईटी सेक्टर में अवार्ड दिया जा रहा है, उसी तरह से एनसीपी के किसी भी नेता के नाम पर जो अवार्ड देने की जो मांग है वो एनसीपी की तरफ से उठाई जा रही है। और इसी को लेकर के महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंत की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र का नाम बदल करके राजीव प्रदेश करने की सलाह कांग्रेसी भी दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर आम जनता भी उद्धव ठाकरे को इस तरह की सलाह दे रही है। सोनिया माता को खुश करने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। पहले से ही शरद पवार बीजेपी नेताओं से लगातार संपर्क में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह से वो मुलाकात कर चुके हैं, राजनाथ सिंह से वो मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो पहले से ही नाराज चल रहे थे उद्धव ठाकरे से, अब वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के इस सोनिया गांधी को खुश करने के चक्कर में जो राजीव गांधी के नाम पर जो आईटी सेक्टर में अवार्ड देने की घोषणा उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है, उद्धव ठाकरे के इस फैसले से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी खूब नाराज हैं। और यही कारण रहा कि अब एनसीपी के नेताओं ने सोनिया माता को खुश करने वाले इस आईटी सेक्टर के अवार्ड को लेकर के कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। उनकी तरफ से तंज कसने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में
में आईटी सेक्टर में राजीव गांधी के नाम पर जो 20 अगस्त को अवार्ड दिया जाएगा उसको लेकर के बवाल शुरू हो चुका है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आईटी सेक्टर में राजीव गांधी के नाम पर जो 20 अगस्त को अवार्ड देने की घोषणा की है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या एनसीपी इस पर किसी तरह का एक्शन लेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।